शांत चित्त, निर्मल मन, गंगा की धारा। प्रभु परम पूज्य आत्मन स्वानुभाव की पावन गंगा बहाने वाले मेरे आत्मीय साधकों, आप सभी के भीतर जागृत उस अविनाशी चेतन पर ब्रह्म सत्ता को मेरा सादर प्रणाम। स्वामी जी के इस प्रवचन को अंत तक देखें। प्रवचन के अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका सही उत्तर बताने वाले प्रथम 5 विजेताओं को हरिहरानंद विचार मंच की नीतियों के अनुसार स्वामी जी की पुस्तक मेवाड़ के योग साधक स्वामी हरिहरानंद जी महाराज निःशुल्क डाक से भेजी जाएगी। मैं उदयपुर राजस्थान से आपके अपने प्रिय मंच की दिव्य हरिहरानंद अमृतवाणी के इस अत्यंत पावन, ज्ञानमयी, प्रामाणिक और आत्मा को वैराग्य के रंग में रंगने वाले अंक के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस पावन और अत्यंत विस्तृत चिंतन का वाचन मैं आपका आत्मीय कपिल देव आमेटा आपके अंतकरण में साक्षी रूप में विराजमान उस जगदीश्वर को नमन करते हुए आप सभी के आत्मिक कल्याण हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिहरानंद विचार मंच के इस पवित्र और स्वानुभाव के दिव्य प्रकाश से आलोकित विशेष प्रसारण में आप सभी दीक्षित साधकों, सदाचारी भक्तों, नाम रस के रसिकों और किताबी ज्ञान की सीमाओं को लांघ कर आत्मा की अतल गहराई में गोता लगाने वाले जिज्ञासुओं का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। हमारे पिछले अंक में हमने स्वामी जी की दुआवली के प्रथम दोहे यानी मंगलाचरण के विषय में बहुत ही विस्तार से जाना था कि कैसे गुरु चरणों में ध्यान लगाना और अपने अहंकार को मिटाकर मंगलाचरण करना ही भवसागर से पार उतरने की पहली सीढ़ी है। आज स्वामी जी हमें उस साधना मार्ग की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च कुंजी दे रहे हैं, जिसे आध्यात्मिक जगत में स्वानुभाव की दिव्यता और पोथी ज्ञान का निषेध कहा जाता है। आज का यह अंक हमारे भीतर के संशयों को मिटाने वाला है। आज हम अत्यंत विस्तार से जानेंगे कि केवल शास्त्रों को रट लेने से या पोथियों का रस लेने से कोई जीव मुक्त नहीं हो सकता। जब तक वह अपने चित्त में पवित्रता की गंगा धारण करके स्वयं आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेता। आज की अमृतवाणी हमें यह सिखाएगी कि आध्यात्मिक क्षेत्र में अनुभवजन ज्ञान ही सच्चा और टिकाऊ होता है, क्योंकि यह सीधे हृदय की गहराइयों से निकलता है। आज हम समझेंगे कि ज्ञान केवल सुना या पढ़ा जाने वाला विषय नहीं है, बल्कि यह तो पूरी निष्ठा से जिया जाने वाला सत्य है। आज का हमारा ये वक्तव्य हमारे भीतर भक्ति और विवेक के उस सोए हुए रस को जगाएगा, जो आपको परम शांति की गहरी समाधि में ले जाएगा। श्री भगवद गीता से दिव्य प्रेरणा और उसकी व्याख्या। प्रिय श्रोताओं, केवल किताबी ज्ञान में उलझे रहने और वास्तविक आत्म अनुभूति को न पहचान पाने की मनुष्य की भूल को स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने महाभारत के कुरुक्षेत्र में अर्जुन को विस्तार से समझाया था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में उन लोगों की तीखी आलोचना की है जो केवल वेदों के शब्दों में उलझे रहते हैं और उसके परम तत्व को नहीं जानते। श्लोक: यावनार्थ उद्पाने सर्वत्र समुपलब्धोदके त्राप्राप्नुषुर्वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। श्री भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 46। व्याख्या और आध्यात्मिक विश्लेषण। इस अत्यंत गहन और महत्वपूर्ण ज्ञान की सीमा को स्पष्ट करने वाले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सब और परिपूर्ण जलाशय के
प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, वह ब्रह्म को प्रत्यक्ष से जानने वाले आत्मज्ञानी ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण एक अद्भुत उदाहरण दे रहे हैं। वे कहते हैं कि यदि किसी नगर में चारों तरफ विशाल और अगाध जल से भरा समुद्र या नदी आ जाए, तो फिर किसी को पानी पीने के लिए छोटे कुएं या पोखर की आवश्यकता नहीं रह जाती। ठीक उसी प्रकार जब साधक को अपने भीतर ही साक्षात परमात्मा का स्वानुभव यानी आत्म साक्षात्कार हो जाता है, उसके लिए बाहरी पोथियों, शास्त्रों और वचनों का महत्व उतना ही रह जाता है जितना विशाल नदी के सामने छोटे कुएं का होता है। पोथी केवल मार्ग बताती है, परंतु मार्ग पर चलकर उस परम आनंद के रस को पीना साधक का अपना पुरुषार्थ है। स्वामी जी का आज का यह दूसरा दोहा इसी प्रत्यक्ष अनुभूति के मर्म को अत्यंत सुंदरता से हमारे सामने प्रकट करता है। सनातन ग्रंथों से पूरक संदर्भ विवेक चूड़ामणि की दिव्य गुंज। किताबी ज्ञान की सीमाओं और स्वानुभव की परम आवश्यकता पर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपने महान ग्रंथ विवेक चूड़ामणि में जो मर्म स्पर्शी बात कही है, वह हमारे आज के इस चिंतन को और भी गहरा और सुरुचिपूर्ण बनाती है। श्लोक: अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्रादितस्तु निष्फला, विज्ञाते अपि परे तत्वे शास्त्रादितस्तु निष्फला। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इस परम सत्य को उद्घाटन करने वाले श्लोक में आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि जब तक उस परम तत्व परमात्मा का साक्षात अनुभव नहीं हो जाता, तब तक शास्त्रों का केवल अध्ययन करना पूरी तरह निष्फल है, क्योंकि वह ज्ञान को नहीं मिटा सकता। और यदि उस परम तत्व का साक्षात्कार स्वतः हो जाए, तो उसके बाद भी शास्त्रों का अध्ययन निष्फल हो जाता है, क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति तो पहले ही हो चुकी है। यह अद्भुत विचार हमें सचेत करता है कि पोथी पढ़ना केवल शुरुआत है, अंतिम लक्ष्य नहीं है। जैसे यदि कोई व्यक्ति केवल वैद्य की किताब पढ़कर दवाइयों के नाम रटता रहे, तो उसकी बीमारी कभी दूर नहीं होगी। बीमारी तो दवा को स्वयं पीने से ही ठीक होगी। ठीक वैसे ही ईश्वर के विषय में केवल पढ़ना पोथी का रस है, परंतु ईश्वर को अपने भीतर अनुभव करना ही साक्षात स्वानुभव है। स्वामी हरिहरानंद जी महाराज अपने इस दूसरे दोहे में इसी सत्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। दोहा: स्वानुभव की दिव्यता और पोथी रस का निषेध। आइए अब हम परम पूज्य स्वामी जी की दिव्य वाणी से अवतरित हरिहरानंद दोहावली के इस दूसरे पावन, प्रामाणिक और कल्याणकारी सूत्र को अपने हृदय में धारण करें। हरिहरानंद चित्त धारी गंगा जी परबीन, स्वानुभव से ग्रंथ रच्यो नहीं पोथी रसलीन। भावार्थ: यह दोहा हमारे आध्यात्मिक ज्ञान को परखने की सबसे बड़ी कसौटी है। स्वामी जी अत्यंत स्पष्टता के साथ अपने अंतर्मन की बात को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि उनके द्वारा रचित इस ज्ञान का आधार केवल बाहरी ज्ञान या पोथियों का रट्टा मारना नहीं है। उन्होंने तो अपने चित्त अर्थात संपूर्ण चेतना के भीतर माँ गंगा जी की पावन और दिव्य उपस्थिति को स्थापित किया है, जो परम शुद्धता, निर्लिप्तता और दिव्यता का साक्षात प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि इस ग्रंथ के प्रकटीकरण की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से पवित्र, निर्मल और अंतर्मुखी थी। सबसे महत्वपूर्ण और कल्याणकारी बात यह है कि यह पूरा ग्रंथ स्वामी जी के स्वयं के स्वानुभव यानी उनके अपने आत्म साक्षात्कार और ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति से निकलकर प्रकट हुआ है। वे किसी पोथे के
सूखे रस में लीन होकर यहाँ केवल शब्दों का हेर फेर करके उपदेश नहीं दे रहे, बल्कि अपने जीवे सत्य को हमारे सामने परोस रहे हैं। दोहे की बिंदुवार व्याख्या और इसका विश्लेषण इस प्रकार है। प्रिय आत्मा ने इस दोहे की एक एक पंक्ति में आत्मानुभूति की का एक अगाध सागर छिपा हुआ है। आइए मैं कपिल देव अमिता अत्यंत विस्तार और सूक्ष्मता के साथ इसके एक आध्यात्मिक बिंदु का विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। हरिहरानंद चित्तधारी गंगा जी परवीन परम पवित्रता का संकल्प। स्वामी जी कहते हैं कि जब तक हमारा चित्त मन पूरी तरह शुद्ध नहीं होगा, तब तक हमें उसमें सत्य का अवतरण नहीं हो सकता। उन्होंने अपने चित्त में माँ गंगा जी को धारण किया है। गंगा जी केवल जल की धारा ही नहीं है, वे उस विवेक और शुद्धि की प्रतीक है जो हर पवित्रता को पवित्र कर देती है, पर स्वयं सदा निर्मल रहती है। जब साधक का मन गंगा जी की धारा जैसा निर्विकार हो जाता है, तभी उसके भीतर से निकलने वाली वाणी अमृत बन जाती है। ये पंक्तियां में सिखाती है कि हम जो भी कर्म करें उसे पूरी पवित्रता और निस्वार्थ भाव से करें। स्वानुभव से ग्रंथ रचियो, प्रत्यक्ष अनुभव की सर्वोच्चता। अध्यात्म की दुनिया में सबसे प्रामाणिक गवाही स्वानुभव की होती है। आपने किसी से सुना कि मिश्री मीठी होती है, यह एक परोक्ष ज्ञान है, यानी कि दूसरों ने आपको दिया। आपने किताब में पढ़ा कि मिश्री का स्वाद कैसा होता है, यह पोथी ज्ञान है। परंतु जब आपने मिश्री का दाना एक अपनी जीभ पर रखा और उसका रस लिया, तो यह आपका व्यक्तिगत अनुभव हो गया, यानी स्वानुभव बन गया। स्वामी जी कहते हैं कि दोहावली उनके भीतर घटे साक्षात चमत्कार का जीवंत प्रमाण है। यह ज्ञान सीधे हृदय से निकला है, इसलिए श्रोताओं के हृदय को बदलने की सामर्थ्य रखता है। नहीं पोथी रसलीन, किताबी जाल का निषेध है। संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो केवल शास्त्रों के वाक्यों को रटकर बड़े बड़े विद्वान बन जाते हैं और वाद विवाद करके अपना अहंकार बढ़ाते हैं। स्वामी जी इसी पोथी रस में लीन होना कहते हैं। यह रस सूखा है, कृत्रिम है और जीव के संसार को अभिमान में बांधता है। पोथी पढ़ना आवश्यक है ताकि हमें दिशा मिल सके, परंतु पोथी में ही अटक जाना और अनुभव की ओर कदम न बढ़ाना मार्ग का सबसे बड़ा भटकाव है। स्वामी जी ने इस जाल को पूरी तरह नकार दिया है। गुरु आज्ञा और स्वानुभव का दिव्य समन्वय। यह दूसरा दोहा पहले दोहे की एक अनिवार्य पूरक कड़ी है। पहले दोहे में हमने सुना था कि गुरुदेव की आज्ञा मिली और नाम का सुमिरन शुरू हुआ। इस दूसरे दोहे में स्वामी जी बता रहे हैं उस गुरु आज्ञा को उन्होंने अपने अंतर मन की भट्टी में तपाया, उसका अनुभव किया, और जब वह सत्य पूरी तरह परिपक्व हो गया, तब इस ग्रंथ का प्रकटीकरण हुआ। यह हमें प्रेरणा देता है कि हमें केवल उपदेश सुनने वाले श्रोता नहीं बनना है, बल्कि उस उपदेश को अपने जीवन में उतार कर स्वयं सत्य का साक्षी बनना, यानी कि आत्म साक्षात्कार बनना है। एक सनातन प्रेरक दृष्टांत रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का स्वानुभव। प्रिय श्रोताओं, पोथी के ज्ञान यानी किताबी ज्ञान और स्वयं के प्रत्यक्ष अनुभव के इसी अंतर को समझने के लिए स्वामी विवेकानंद जी और उनके सदगुरु भगवान रामकृष्ण परमहंस जी का यह प्रसंग अत्यंत अनूठा और प्रामाणिक है और अद्भुत है, जो हमारे चिंतन को एक नई ऊंचाई प्रदान करता है। जब नरेंद्र, उनका बचपन का नाम नरेंद्र था, स्वामी विवेकानंद बाद में बना, युवा थे तो तब बुद्धि और तर्क में अत्यंत प्रखर थे। उन्होंने दुनिया भर की पोथियां, दर्शन शास्त्र और वेद पढ़ रखे थे। वे जहां भी जाते बड़े बड़े विद्वानों से एक ही प्रश्न पूछते थे, क्या आपने ईश्वर को देखा है?
बड़े से बड़े पंडित और ब्रह्म समाजी नेता भी उनके इस प्रश्न के सामने बगले झांकने लगते थे और कहते थे कि किताबों में ऐसा लिखा है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है। परंतु नरेंद्र को पोथी का रस नहीं चाहिए, उन्हें तो प्रत्यक्ष अनुभव की तलाश थी। अंत में जब वे दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंचे तो उन्होंने वही चिर परिचित प्रश्न गुरुदेव जी के सामने दाग दिया। महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? परम हंस जी ने एक क्षण का विलंब नहीं किया और वे मुस्कुराए और अत्यंत सहजता से बोले, हाँ नरेंद्र, मैंने ईश्वर को देखा है। ठीक वैसे ही देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि उससे भी अधिक स्पष्ट और जीवंत रूप में देख चुका हूँ। और यदि तुम चाहो तो मैं भी उनका दर्शन करा सकता हूँ। परमहंस जी का यह उत्तर किसी पोथी से निकला था, पोथी से नहीं निकला था, वह उनका स्वानुभव था। उसी क्षण नरेंद्र को समझ आ गया कि किताबी ज्ञान की सीमा जहाँ समाप्त होती है, वहीं से सच्चे संत का अनुभव शुरू होता है। बाद में गुरुदेव की कृपा से जब विवेकानंद जी को निर्विकल्प समाधि का अनुभव हुआ, तब उन्होंने माना कि स्वानुभव ही समस्त संशयों को मिटाने वाली एक दिव्य मात्र औषधि है। स्वामी जी हमें इसी आंतरिक अनुभव को अपने जीवन में ध्येय बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। विवेकानंद जी और स्वामी जी का ये कोई ज्यादा पुराना दृष्टांत नहीं है ये, और उसमें ये उन्होंने बताया कि ये उन्होंने ईश्वर को अधिक नजदीक से देखा है। आज का संकल्प और विशिष्ट साधना सूत्र। प्रिय आत्मा, इस अमृतवाणी को केवल सुनने तक ही सीमित नहीं रखे, इसे अपने जीवन की व्यवहार और दैनिक आचरण में उतारने का दृढ़ प्रयास करें। आज के लिए आपका विशेष कल्याणकारी संकल्प यह है, आज आप केवल सुनी सुनाई बातों या केवल किताबी ज्ञान पर निर्भर रहना छोड़कर अपने चित्त को गंगा जी की तरह निर्मल रखने का अभ्यास करेंगे। और संकल्प ले कि जब भी आप कोई आध्यात्मिक विचार सुने तो केवल उसे दिमाग में न रखें, बल्कि दिन भर में कम से कम एक बार उसे अपने व्यवहार में लाकर देखें। आज जब आपका मन सांसारिक चिंताओं या व्यर्थ के तर्कों में उलझने लगे तो अपनी आंखें बंद कर ले और अपने अंतर्मन से पूछें कि क्या इस विचार से मुझे आंतरिक शांति मिली है। आज अपने गुरु द्वारा दिए गए नाम को अपनी श्वासों का अनुभव बनाएं। आज यह विचार बार बार अपने अंतर्मन में रखें, दोहराएं, पोथी का ज्ञान केवल बार है, मेरी आत्मा का अनुभव ही सच्चा सार है। याद रखें, जब आपका चित्त गंगा की तरह निर्मल होगा तभी आपके भीतर भी सत्य का प्रकाश स्वतः ही प्रकट होने लगेगा। परम पूज्य आत्मन, आज के इस रसमय और विस्तृत चिंतन से हमने समझा कि पोथी के सूखे रस को त्याग कर अपने चित्त में पवित्रता धारण करना, स्वानुभव से ईश्वर को जानना, इस साधना का वास्तविक मार्ग है। आज हम बाहरी शब्दों के जाल को त्याग कर अपने भीतर छिपे उस शाश्वत सत्य का अनुभव करने का दृढ़ संकल्प लें। स्वामी जी की यह पावन अमृतवाणी हमारे भीतर विवेक के उस दीपक को सदा प्रज्वलित रखे, जिससे हमारा यह अनमोल मानव जीवन पूर्णतः सफल और सार्थक हो सके। इन्हीं दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ मैं कपिल देव आमेटा आज की इस हरिहरानंद अमृतवाणी के इस अंक को यहीं विराम देता हूँ। आप जहाँ भी रहे, आपकी आत्मा निष्ठा सदैव सुदृढ़ बनी रहे, आपका जीवन स्वानुभव के आनंद से सदा सराबोर रहे। आप निरंतर सुनते रहिए इस मंच की दिव्य, कालजयी और आत्मा को तृप्त करने वाली हरिहरानंद अमृतवाणी। धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। मैंने शुरू में
कहा था कि आपको अंत में प्रश्न पूछेंगे, तो आज का प्रश्न इस प्रकार है। आज का प्रश्न, आदि गुरु शंकराचार्य जी के कौन से महान ग्रंथ का इस वीडियो में उल्लेख हुआ है? भृतहरि संहिता, नीति शतकतम, विवेक चूड़ामणि, पाणिनि। इन चारों में से एक सही उत्तर जो भी बताएगा उसको स्वामी जी की पुस्तक मेवाड़ के आराध्य मेवाड़ के स्वामी हरिहरानंद सरस्वती की पुस्तक निशुल्क डाक से भेजी जाएगी। इसको बताने के लिए आपको YouTube पर जाना होगा और उसमें जो दे रखा प्रोसीजर वो आपको अपनाना होगा। इसके साथ ही मैं एक विशेष निवेदन करता हूँ, यदि स्वामी हरिहरानंद जी के अनुभव और चित्त शुद्धि की व्यावहारिक सूत्र आपके जीवन से चिंता और मानसिक तनाव को दूर कर रहे हैं, तो मेरा आपसे एक अत्यंत विनम्र निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का विशेष प्रसारण अविलंब रूप से आगे बढ़ता रहे, जन जन का कल्याण हो सके। यदि आज की इस स्वानुभव की दिव्यता और पोथी रस का निषेध करने वाली विस्तृत चर्चा आपके अंतर्मन को छू गई हो तो वीडियो को पसंद अवश्य करें। टिप्पणी बॉक्स में मेरा अनुभव ही मेरा सत्य है या ओम आनंदम लिखकर अपनी दिव्य और आत्मिक उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। इस पावन और मोक्ष मार्ग को सुलभ करने वाले संदेश को अपने मित्रों, स्नेहीजनों और परिजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी संसार की भागदौड़ के बीच अपने भीतर की शांति का लाभ उठा सकें। आपका साझाकरण किसी आसान और राह भटके हुए मन को सद्गुरु के इस परम पावन मार्ग से जोड़ सकता है। धन्यवाद।